जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल वाला में। आज की बहुत बड़ी अपडेट, राजस्थान सरकार द्वारा फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के जो पद दिए गए हैं, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। बिहार राजस्थान सरकार में फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनने का बेहतरीन मौका है। इसका हम नोटिफिकेशन बारीकी से समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इसका विज्ञापन संख्या, संयुक्त विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे 06 परीक्षा लाइब्रेरियन पीटीआई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस कॉलेज एजुकेशन आरपीएससी ईपी 2023 और 24, जिसमें से सहायक शिक्षक अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 2023 के अंतर्गत, यानी ये इसका विज्ञापन संख्या है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये रियल में वैकेंसी है, कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। इसमें आप देखेंगे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो 247 पद है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। जैसे इसके लिए हमारा एमपीएड होना, यानी मास्टर डिग्री का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या उसके समतुल्य 55% आपका मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। एमपीएड हो या उसके समतुल्य आपका कोई अदर डिग्री हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें बात करेंगे ये, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कंफ्यूज करने का है। पद क्रम संख्या 1 से 3 के लिए इसमें दिया हुआ है जो 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से एस्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश के एस्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से, यानी ये जो सेट और एस्लेट है, ये 2002 से पूर्व पास या दाफ हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका कहना है कि 1 जून 2002 से बाद में, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 या आप 22, 23 तक यदि आपने सेट या एस्लेट को उत्तीर्ण किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता, जो उक्त पदों पे अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति ही आवेदन करने के लिए पात्र होगा। नोट: साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। इसमें एक और जो स्केल ग्रेड पे और बेसिक पे की हम बात करेंगे। इसका जो बेसिक पे दिया है 15,600 से 39,100 रुपये, और जो ग्रेड पे है वो 6,000 रुपये। लेकिन जो एक इसमें विशेष नोट लिखा हुआ है वो है राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। यानी जो आपका परीक्षा काल, यानी 2 साल या 3 साल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको फिक्स सैलरी राजस्थान सरकार द्वारा देय होगी। उसमें आप उस पर किसी भी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकते। बेसिक पे, ग्रेड पे, या आपको जो एचआरए वगैरह जो भी है ये आपको नहीं मिलेगा। फिक्स सैलरी का मतलब ये होगा कि आपको सरकार परीक्षा काल के समय में, यानी 40,000 50,000 रुपये दे रही है, तो वो आपको फिक्स सैलरी रहेगा। उसमें किसी भी तरह की कोई सरकारी बढ़ोतरी नहीं होगी। उस दौरान, परीक्षा काल के दौरान, यदि आपकी सैलरी फिक्स हो गई कि आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो आपका परीक्षा काल के समय आपको उतना ही सैलरी मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया दिनांक 1/1/2024 को स्टूडेंट की उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से नीचे के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, या 40 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट नहीं फिलअप कर सकते। बस 40 से ऊपर के वो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनको आरक्षण चाहिए।
जिनको छूट उम्र में छूट जो प्रावधान है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया में देखा जाए कि चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा यानी हम लोगों का एग्ज़ाम पहले होगा, वह साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी पहले एग्ज़ाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडलिंग नॉर्मलाइजेशन, यानी जो हम लोगों का एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन या एक से अधिक पालियों पे एग्ज़ाम संभव होता है तो नॉर्मलाइजेशन के चांस बढ़ जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। परीक्षा स्थान व माह ये आपको एग्ज़ाम से पूर्व सूचित किया जाएगा मेल या मोबाइल नंबर से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अपना मोबाइल और जो मेल है उसको गलत तरीके से ना डालें। यदि आप गलत तरीके से डालते हैं और उसको आप सही करने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। आवेदन अवधि। आवेदन जो करने की समय सीमा है वो 6/9/2023 से 5/10/2023 रात्र 12 बजे तक है जी। 6/9/2023 से 5/10/2023 रात्र 12 बजे तक फॉर्म फिलअप करने की है। आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया के बाद और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे ये देखिए आपका लिखा हुआ है, कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकता है। यानी आपको किसी भी तरह का फॉर्म में करेक्शन करना होगा तो उसके लिए पहले आपको 500 रुपये चार्ज पे करना होगा, उसके बाद आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शेड्यूल की एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करेंगे। जैसे ये आपका लाइब्रेरियन के लिए है और अपना ये फिजिकल एजुकेशन जी। ये देखिए द स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा, इसमें कहीं नोट लिखा होगा, अभी आपको बताते हैं। हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा पहले सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, हाँ जो जिस पोस्ट के लिए मैंने यानी हम लोग फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमारा इसमें आएगा फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में भी वही रहेगा और इसमें थर्ड पेपर में जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जो 50 नंबर का होगा। ऊपर हमारे 75 यानी 150 के और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50 नंबर का। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का और समय हम लोगों को 8 घंटे का मिल रहा है। यानी फर्स्ट पेपर के लिए 3 घंटे, सेकंड पेपर के लिए 3 घंटे और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के लिए 2 घंटे। और फिर इसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा जो कि 20 नंबर का होगा। सिलेबस हाँ ये देखिए आगे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इन द सब रूल इतने इतने के तहत कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जो फिजिकल टेस्ट जो कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। और इसके बाद आपका जो नोट में लिखा हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट साक्षात्कार के उपरांत नियमानुसार कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जाएगा। यानी आपका रिटन टेस्ट निकलने के बाद आपका इंटरव्यू कॉलिंग होगा। इंटरव्यू यदि आप इंटरव्यू होने के बाद मेरिट में आपका नाम आता है तो उसके अनुसार आपको विद्यालय परिसर द्वारा ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट नोट था। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेज दें। क्योंकि जो हम लोग पत्र व्यवहार का पता डालते हैं या अपना ईमेल डालते हैं या मोबाइल डालते हैं तो अब सरकार द्वारा हम लोगों को ईमेल या मोबाइल पर ही सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं
कि कब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट कब है। तो इसलिए हम लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने गलत पत्रा व्यवहार का पता नहीं डालना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको समय समय पर इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।